लोहड़ी का पर्व हर साल 13 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या रहस्य है, क्या कथा है, मैं आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। आप मेरे साथ अंत तक बने रहें। लोहड़ी का त्यौहार और दुल्ला भाटी की क्या कहानी है, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि वीडियो को बीच में स्किप नहीं करें, पूरी वीडियो देखें। संपूर्ण जानकारी ही कुछ समझ में आती है। तो दर्शकों, लोहड़ी उत्तर भारत का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। यह मकर संक्रांति के दिन पहले मनाया जाता है। मकर संक्रांति की पूर्व संध्या पर इस त्यौहार का उल्लास रहता है। आमतौर पर इस पर्व की रात्रि में किसी खुले स्थान में परिवार एवं आस पड़ोस के लोग मिलकर आग के किनारे घेरा बनाकर बैठते हैं तथा इस समय रेवड़ी, मूंगफली, लावा आदि खाकर पर्व मनाते हैं। परिचय: लोहड़ी फूस के अंतिम दिन सूर्यास्त के बाद माघ संक्रांति से पहली रात यह पर्व मनाया जाता है। यह प्राय 12 या 13 जनवरी को पड़ता है। यह मुख्यतः पंजाब का पर्व है। यह द्योतक शब्द लोहड़ी की पूजा के समय व्यर्थ होने वाली वस्तुओं के द्योतक वर्णों का समुच्चय जान पड़ता है, जिसमें ला लकड़ी, आ ओह गोहा सूखे उपले, डी का मतलब रेवड़ी लोहड़ी के प्रतीक हैं। स्वरतज्ञ का अनुष्ठान मकर संक्रांति पर होता है। संभवतः लोहड़ी उसी का अवशेष है। फूस माघ की कड़कड़ाती सर्दी से बचने के लिए आग भी सहायक सिद्ध होती है। यही व्यवहारिक आवश्यकता लोहड़ी को मौसमी पर्व का स्थान देती है। पूर्ण परमात्मा की सद्य भक्ति ही सुखदायक है। लोहड़ी से संबंध परंपराओं एवं रीति रिवाजों से ज्ञात होता है कि प्रागैतिहासिक गाथाएं भी इससे जुड़ गई हैं। दक्ष प्रजापति की पुत्री सती के योगाग्नि दहन की याद में ही यह अग्नि जलाई जाती है। इस अवसर पर विवाहित पुत्रियों को मां के घर से त्योहार, वस्त्र, मिठाई, रेवड़ी, फलादी भेजा जाता है। यज्ञ के समय अपने जमाता शिव का भाग न निकालने का दक्ष प्रजापति का प्रायश्चित ही इसमें दिखाई पड़ता है। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में खिचड़वार या दक्षिण भारत के पोंगल पर भी, जो लोहड़ी के समीप ही मनाए जाते हैं, बेटियों को भेंट दी जाती है। लोहड़ी से 20-25 दिन पहले ही बालक या बालिकाएं लोहड़ी के लोकगीत गाकर लकड़ी और उपले इकट्ठे करते हैं। संचित सामग्री से चौराहे या मोहल्ले के किसी खुले स्थान पर आग जलाई जाती है। मोहल्ले या गांव भर के लोग अग्नि के चारों ओर आसन जमा लेते हैं। घर और व्यवसाय के कामकाज से निपटकर प्रत्येक परिवार अग्नि की परिक्रमा करता है। रेवड़ी और कहीं कहीं मक्के के भुने दाने अग्नि की भेंट किए जाते हैं तथा ये ही चीजें प्रसाद के रूप में सभी उपस्थित लोगों को बांटी जाती है। घर लौटते समय लोहड़ी में से 2-4 दहकते कोयले प्रसाद के रूप में घर पर लाने की प्रथा भी है। जिन परिवारों में लड़के का विवाह होता है अथवा जिन्हें पुत्र प्राप्ति होती है, उनसे पैसे लेकर मोहल्ले या गांव भर के बच्चे ही बराबर रेवड़ी बांटते हैं। लोहड़ी के दिन या उससे 2-4 दिन पूर्व पहले बालक बालिकाएं बाजारों से दुकानदार और पथकों में मोहमाया या महामाई लोहड़ी की ही दूसरा नाम के पैसे मांगते हैं। इनसे लकड़ी या रेवड़ी खरीदकर सामूहिक लोहड़ी में प्रयुक्त करते हैं। शहरों के शरारती लड़के दूसरे मोहल्लों में जाकर लोहड़ी से जलती हुई लकड़ी उठाकर अपने मोहल्ले की लोहड़ी में डाल देते हैं। यह लोहड़ी विहाना कहलाता है। एक बार छीना झपटी में सिर फुटौल भी हो जाती है। महंगाई के कारण पर्याप्त लकड़ी और उपलों के अभाव में दुकानों के बाहर पड़ी लकड़ी की चीजें उठाकर जला देने की शरारतें भी चल पड़ी हैं। लोहड़ी का त्यौहार पंजाबियों तथा हरियाणी लोगों का प्रमुख त्यौहार माना जाता है। यह लोहड़ी का त्यौहार पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और हिमाचल में धूमधाम तथा हर्षोल्लास से मनाया जाता है। यह त्यौहार मकर संक्रांति से एक दिन पहले 13 जनवरी को हर वर्ष मनाया जाता है।
लोहड़ी त्योहार के उत्पत्ति के बारे में काफ़ी मान्यता है, जो कि पंजाब के त्योहार से जुड़ी हुई मानी जाती है। कई लोगों का मानना है कि यह त्योहार जाड़े की ऋतु के आने का द्योतक के रूप में मनाया जाता है। आधुनिक युग में अब भी लोहड़ी का त्यौहार सिर्फ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और हिमाचल में ही नहीं, अब तो बंगाल तथा उड़िया लोगों द्वारा भी मनाया जा रहा है। लोहड़ी का त्यौहार और दुल्ला भाटी की कहानी क्या है? लोहड़ी को दुल्ला भाटी की एक कहानी से भी जोड़ा जाता है। लोहड़ी की सभी गानों को दुल्ला भाटी से ही जुड़ा, या यह भी कह सकते हैं कि लोहड़ी के गानों का केंद्र बिंदु दुल्ला भाटी को ही बनाया जाता है। दुल्ला भाटी मुगल शासक अकबर के समय में पंजाब में रहता था। उन्हें पंजाब के नायक की उपाधि से सम्मानित किया गया था। उस समय सदलबार के जगह पर लड़कियों को गुलामी के लिए बलपूर्वक अमीर लोगों को बेच दिया था, जिसे दुल्ला भाटी ने एक योजना के तहत लड़कियों को न कि मुक्ति ही करवाया, बल्कि उनकी शादी हिंदू लड़कों से करवाई और उनकी शादी की सभी व्यवस्था भी करवाई। दुल्ला भाटी एक विद्रोही था, जिसके वंशवाली भाटी थे। उसके पूर्वज भाटी शासक थे, जो कि संदलबार में था। अब संदलबार पाकिस्तान में स्थित है। वही सभी पंजाबियों का नायक भी था। तो दर्शकों, आपको ये लोहड़ी की कहानी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं, जिससे कि हमें भी मालूम हो कि हमने क्या गलती की है और आगे हम अपने वीडियो में सुधार कर सकें। राधे राधे, जय श्री राधे।